इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती के जरिए स्वयं के उपयोग के लिए खाद्यान्न की प्राप्ति करना है, जिसमें 100% सिर्फ जैविक खाद का ही उपयोग किया गया है। गेहूं की खेती रबी फसल के रूप में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखा गया है कि समशीतोष्ण जलवायु पाए जाते हैं और इसके लिए टेम्परेचर भी इतना होना चाहिए जो हमको जनवरी फरवरी में मिल जाता है। आपको जो ये खेत दिख रहा है, ये चावल या धान की खेती के बाद छोड़ी गई 6 महीने के लिए पड़ती भूमि है। जी हाँ, साल में सिर्फ एक बार खेती की जाती है चावल या धान का। पहली बार हम इसमें गेहूं की खेती करेंगे, वो भी 100% जैविक खाद से। जी हाँ, इसमें हम किसी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे। हम देखते हैं, मिट्टी का अवलोकन करते हैं। यह मिट्टी जो लाल पीली मिट्टी है, काफ़ी अधिक कठोर भी होती है। ये खेतों में फसल बोने से पूर्व उसकी सुरक्षा काफ़ी अधिक ज़रूरी है। इसके लिए मैंने इस खेत में जो 70 डिसमिल के आसपास है, इसके चारों ओर ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस गड्ढे में हमें खंबे को डालना है और इस खंबे के जरिए हमको कांटा तार को भी घेरना है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो गड्ढे कर रहे हैं, इसके बाद ये कांटा भी घेरेंगे। जी हाँ, टोटल हम देखा गया है कि टोटल 5 दिन लगे हैं इसमें, तो 5 दिन का हमें वेट करना है। तो देख सकते हैं कि 25 दिसंबर से लेकर 5 दिन, जी हाँ 30 दिसंबर तक ये कार्य होता है और 1 जनवरी को ही हमको बीज बोना है गेहूं का। जी हाँ, क्योंकि उसके 100 दिन बाद ही फसल तैयार हो पाएगा। क्योंकि सरबती का जो गेहूं है, काफ़ी उन्नत किस्म का गेहूं है जो मुझे मिला है, जिसको मैं यहाँ बोऊंगा। तकरीबन 70 डिसमिल जो खेत में मुझे 35 किलो गेहूँ के बीज बोने पड़े हैं। लगातार बाउंड्री का भी काम चल रहा है और खेत के अंदर देख रहे हैं कि अब ये जोताई किया गया है। जी हाँ, ट्रैक्टर से कम 4 राउंड जोताई किया गया है, तो भी मुझे थोड़ा सा नमी दिख रहा है, जो इसको 6 से 7 दिन लगेंगे सूखने के लिए। जी हाँ, तो ये इस बीच जो 25 से 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक जो है, ये काफ़ी अधिक सूख जाएंगे और ये सूख भी गई हैं। जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि मिट्टी काफ़ी अधिक भुरभुरी हो गई है और ये काफ़ी अधिक उपयोगी है। जी हाँ, फसल होने के लिए। जी हाँ, जो गेहूं का बीज है उसके लिए काफ़ी अधिक उपयोगी है कि मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए। गेहूं की फसल सिंचित फसल होती है। जी हाँ, हमको सिंचाई करना होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको टोटल 4 बार सिंचाई करना है इस गेहूं की उपज के पहले। तो 4 बार जो सिंचाई करने के लिए हमने पास में एक कुआं है अपना, वहाँ से व्यवस्था किया हुआ है और नहर भी है दूर में, नहर का पानी भी यहाँ प्राप्त होगा। गेहूं की खेती करते समय बहुत सारी चुनौतियां भी आई। जी हाँ, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो खंबे हैं सीमेंट से जोड़े गए हैं और काफ़ी अधिक इसको मजबूती से गड्ढे में रखा भी गया है। जो गड्ढे जो है तकरीबन 3 फीट के आसपास का है और इसके चारों ओर जो है सीमेंट का जो घोल है, सीमेंट का जो मसाला है, उसको डाला गया है। इसके बाद भी गाय और बैलों की लड़ाई में भी काफ़ी अधिक क्षति हुई है। कम से कम 10 खंबे उखाड़ फेंक दिए गए थे इनके जरिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके लिए बेटर ये होगा, अगर आप ऐसा करना चाहें तो जाली वाला जो तार का ही यूज़ करें। जैसे मैंने कांटे तार का यूज़ किया, तो ये पैसे में तो कम लगते हैं, मगर ये अधिक समय तक सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि इसके बीच से गाय घुस जाते हैं और काफ़ी अधिक फसल को नुकसान देते हैं। तो ये मसाला बन रहा है सीमेंट का। ये मसाला जो बन रहा है सीमेंट का, ये थोड़ा तगड़ा रहे। जी हाँ, थोड़ा मजबूती के साथ, ज़्यादा सीमेंट वाला हो तो बेटर होगा। Ay, ganit lang kami, huwag ganit magpasi. Ay, ganit magpasi. Hindi ganit at. Parang usit. Parang usit. Ay, ganit magpasi. Eh, ganito yan. Wala ba yun? Orang din lang. Tayo, awal ka na to.
वही कड़ी फसला है कड़ी ये मैं पार जाना हां डाल लगा ओके पूरा ही धरा ए कर चिकला चिकला नागो गड़ी फसला बस खाले के तीन लगा आ जा ऐसे ए ये थोड़ा सा इस खेत में ट्रैक्टर से 4 बार जुताई किया गया है। इसके बाद भी थोड़े से मिट्टी जो थे काफ़ी ढेले के समान थे, जी हाँ, तो बोल्डर के समान थे। उसके लिए ये रोटा चलाया जा रहा है। इसमें काफ़ी अधिक महीन मिट्टी कर देगी क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है सूख चुका है और इसको काफ़ी अधिक महीन कर रहा है। इसके बाद हम बीज बोएंगे फिर। जी, अब पहली बार खेती की जा रही है मेरे द्वारा, तो कुछ जानकारी का अभाव था यहाँ पर, क्योंकि पास में ही नहर का पानी इस खेत पर पलाया जा रहा है, क्योंकि रात को तो इसमें बीज बो दिया गया है। मगर यहाँ पर त्रुटि ये होती है कि पानी काफ़ी अधिक हो जाता है। जी हाँ, पानी अधिक देर तक ठहर जाता है, जिससे कई गेहूं के बीज सड़ जाते हैं। जी हाँ, ये नुकसान होता है यहाँ पर, क्योंकि पानी देखिएगा बहुत जगह इकट्ठे हो जाते हैं। पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होगी इस खेत पर, तो ये जो भाग है तकरीबन हमारे पास जो 35 किलो था उसमें मान के चलिए सिर्फ 25 किलो ही हुआ। 10 किलो के आसपास तो शायद सड़ गए होंगे गेहूं के बीज, क्योंकि देखा गया है कि इसमें पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए गेहूं के जो खेती करते हैं। तो ये हमें भी ज्ञात था, मगर ये होता ही है कि नहर का पानी काफ़ी अधिक गीला कर देता है इस खेत में। तो यहाँ पर इस चीज़ की खामियाजा हमें भुगतनी पड़ी। जी हाँ, कम फसल तो हुआ, मगर ये देखा गया है कि उपज अच्छा हुआ। जी हाँ, 70 डिसमिल में तकरीबन हमें कितनी उपज हुई है इसके बारे में हम बताएंगे आपको अंतिम समय में। गेहूं की बहुत सारी किस्म आते हैं, जैसे कि असिंचित दशा वाला भी होता है और सिंचित दशा वाला भी होता है। जैसा कि मगर देखा गया है कि असिंचित दशा में होता ये है कि जहाँ पर पानी की प्राप्त बहुत कम हो, जैसे कि राजस्थान में ज़्यादातर हम देखा गया है कि मगहर का हो गया, इंदिरा का हो गया, गोमती हो गया, मंदाकिनी, ये HD 77 जो है ज़्यादातर गेहूँ की बुआई की जाती है। जैसा कि मेरे पास चुनौती ये था कि जब खेत की जुताई हो चुकी थी और बीज नहीं डाले गए थे, उसके बाजू में ही ये पूरी तरह से पानी भर गए थे खेत की में। मगर ये हुआ कि हमारे खेत में पानी नहीं भरे, रात भर में नहर का पानी काफ़ी अधिक आ गया था, तो हमारे खेत में पानी नहीं भरा। गेहूँ में सिंचाई मान के चलिए कि कम से कम 21 दिन बाद लगते हैं। जी हाँ, 21 दिन बाद गेहूं की सिंचाई लगती है। तो मेरी दूसरी जो सिंचाई थी, जैसे इसमें दिखा गया है कि कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर ऊंचे हो गए हैं गेहूं के जो पौधे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से सिंचाई करता हूँ। इसके लिए मुझे कुएं की सहायता लेनी पड़ी। जी हाँ, नहर का पानी नहीं था, तो कुएं के ज़रिए ये रात भर पलाया गया। तो पूरी रात जागरण हुई है इसको पलाने में। गेहूं की खेती में सिंचाई की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तकरीबन आपको फसल के दौरान 4 बार कम से कम सिंचित या सिंचाई करना होता है। गेहूं के फसल के किनारों में सरसों भी हमने बो दिया था जी, जिसमें भी फूल आ गए हैं। और इसी बीच गेहूं में बालियां भी आना शुरू हो गई हैं। तो देखा गया कि 35 से 45 दिन के अंदर बाली भी आ जाता है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं कि बाली आता है तो पोटेशियम कैल्शियम डालना होता है, मगर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैंने पहले जो 2 ट्रैक्टर बकरी के अवशिष्ट पदार्थ जो थे उसको मैंने डाला था यहाँ पर इस खेत में। जी हाँ, 70 डिसमिल में। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने बस यहाँ पर समय पर पानी डाला, मगर शुरुआती समय में पानी की जानकारी नहीं थी, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ, मगर उतना भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो सरसों भी काफ़ी अधिक अच्छे हो गए हैं और
किनारों में सरसों है, साथ साथ हम लोग देखें कि यहाँ पर गेहूं भी जगह हैं और कुछ क्षेत्रों में प्याज भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बाली आ गई हैं। बाली को अभी आने के बाद हमको फिर सिंचाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमें नहीं करना है। अंतिम सिंचाई है ये। बाली पक जाएंगे, अब उसका कटाई किया गया है। कटाई करने के बाद यह बाकायदा गट्ठों में इकट्ठा हो गया है। कुछ दिन छोड़ दिया गया है इसको धूप में, 3-4 दिन। फिर उसके बाद हम इसको थ्रेसर के ज़रिए बाकायदा मिसाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत कम प्राप्त हो रहा होगा, मगर इसके बीज को हम जब देखते हैं तो बीज काफ़ी अच्छे हैं। जी हाँ, सरबती गेहूँ की बीज हैं, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छे सूख गए हैं। देखिए मेरे हाथों में ये बीज काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं, या पूरी तरह से कच्चे नहीं हैं। जी हाँ, पूरी तरह से सूख गए हैं ये, और इस कारण हमें कुछ झड़ने की भी प्रॉब्लम्स देखने को मिले। हमने काफ़ी अधिक सूखने के बाद इसको काटा है, तो कुछ मात्रा गिरे भी हैं खेतों में। थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब ट्रैक्टर आ गया है। जी हाँ, थ्रेसर के ज़रिए अब इसमें फायदा होगा। पूरा मेरे हाथों में ये उन्नत किस्म का जो सरबती गेहूँ है देखकर काफ़ी अधिक खुशी भी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अंदाज़ा लगाइए कितना मुझे प्राप्त हुआ होगा। 70 डिसमिल में कितने क्विंटल मुझे गेहूँ प्राप्त हुआ होगा, इसका अंदाज़ा, इसका बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे इसमें तकरीबन 4.5 क्विंटल गेहूं की प्राप्ति हुई है। जी हाँ, जैविक खेती मैंने की है। इसमें किसी प्रकार का कीटनाशक, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है।